सोशल मीडिया पे कल से ही एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के नेता और विधायक पराग शाह एक ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। सर, वो वीडियो काफी ज्यादा चल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरीके से काम करते हैं। विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है। क्या हुआ था, क्या पक्ष है आपका? पहली चीज तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मेरी एक्शन थी वो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के हिसाब से नहीं थी। वो एक जनरल सिविलियन के हिसाब से कि जो घाटकोपर का आक्रोश था, लोगों का जो आक्रोश था, मैं वो आक्रोश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मैं कोई नेता के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। घाटकोपर में बहुत टाइम से लोग त्राहिमाम हो चुके हैं रिक्शा वाले का न्यूसेंस से, और पुलिस की हाजिरी में, पुलिस की नज़र के सामने रिक्शा वाले सभी कायदे तोड़ते हैं और पुलिस को एक्शन नहीं लेती थी। तो 2 दिन पहले हमने आंदोलन किया था पुलिस डिपार्टमेंट को साथ में लेके, और पुलिस डिपार्टमेंट को उनकी ड्यूटी समझाने के लिए। अभी तो मैं जब भी पुलिस को बता रहा हूं कि अभी यहाँ पे कोई कायदे कानून टूटे तो हम वो पुलिस ऑफिसर के फोटो लगाएंगे और लोगों को जान करेंगे कि इनकी छत्र छाया में यहाँ पे गलत काम हो रहा है। वो पुलिस है, बीएमसी है या कोई भी है। वही टाइम पे रिक्शा वाले और हम लोगों को समझा के बता रहे थे 1 घंटे से कि भाई आप कायदे का उल्लंघन मत करो, किसी को लग जाएगा। और घाटकोपर में हर ऑल्टरनेट डे आप हर रोज पुलिस चौकी की इंक्वायरी करना कि रोज छोटे बड़े एक्सीडेंट होते हैं और शाम को रोड के ऊपर आदमी नहीं चल सकता है। सीनियर सिटीजन, बच्चे, महिलाएं अकेली रोड के ऊपर जा भी नहीं सकती है, और मेरे जैसे को भी रास्ता क्रॉस करना है तो बहुत बार सोचना पड़ता है। वही टाइम पे रिक्शा वाले रॉन्ग ट्रैक से आ रहे, उनको रोका गया। रॉन्ग ट्रैक से आ रहा है और जैसे एक्सप्रेस हाईवे पे रिक्शा चल रही है वो स्पीड से आ रहे, रिक्शा वाले को रोका गया। पैसेंजर को भी पूछा गया कि भाई आपको कोई इमरजेंसी है, और पैसेंजर ने भी बोला कि भाई मैंने अब भी रिक्शा वाले को बोला कि आप ऐसा मत रिक्शा चलाओ और गलत ट्रैक से मत चलाओ। फिर भी रिक्शा वाला सुनने को तैयार नहीं है। ना रिक्शा वाले को कोई पश्चाताप था, और खास करके घाटकोपर में मानखुद साइड के कुछ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग हैं, मैं कभी ये नात बात जनरेशन के ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ, पर वहाँ के कुछ मुस्लिम रिक्शा वाले जो है उनकी दादागिरी, गुंडागिरी इतनी बढ़ गई है कि कोई स्थानिक लोगों को रहना मुश्किल है। वो टाइम पे त्वरित गुस्सा आ गया मेरे को भी, और मैं मानता हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरी फर्ज में भी नहीं आता। एज एन गुड सिविलियन आई शुड नॉट डू दैट, पर वो टाइम पे मेरे से उसको एक लाफा मैंने मार दिया, जो मीडिया में वही लाफे को बार बार रिपीट करके, जैसे मीडिया में वीडियो में दिख रहा है कि उनको 12-15 लाफा मार दिया, ऐसा कुछ था नहीं। भाई, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ। पंतनगर, खैरानी रोड, असल्फा या फिर ये जो सारे इलाके हैं, इन सभी जगहों पर रिक्शा चालक कैसे चलाते हैं, ये परेशानी से हम भी जूझ रहे हैं। हम जानते हैं कि आपसे भी उसी तरीके से, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही थी, उसके बाद एक एक्शन था, लेकिन आप एक पब्लिक प्रतिनिधि हैं। ऐसी सिचुएशन में आपकी तरफ से अगर एक्शन होता है तो कार्यकर्ता और ज्यादा आक्रोशित होते हैं। वो हो सकता है कि उन रिक्शे वालों को अगले दिन और वो खतरा पैदा हो सकता है। तो क्या आप कोई अपने इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से लगातार ये बात चल रही है, क्या उस रिक्शे वाले को या बाकी लोगों को आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं जिसको लेकर माफी मांगी जानी चाहिए? देखो, कोई रिक्शा वाले को कोई भी कार्यकर्ता से या कोई भी जनप्रतिनिधि से डरने का जरूरत नहीं है, जब तक वो कायदे नहीं तोड़ रहे। पर ये मैं जरूर मानता हूँ कि अगर आप किसी को डराओगे तो आज नहीं तो कल लोग आपको डराएंगे। आप कायदे में रहो, लोगों की सुविधा के लिए रिक्शा की बंदोबस्त किया गया है। आप अपनी रोजी रोटी कमाओ, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। अगर आप प्यार से रहते हो तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। कल की घटना के बारे में भी जानना चाहेंगे। ऐसा अचानक से क्या हो गया सर? उसने एग्जैक्टली क्या किया था? क्योंकि हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है वीडियो में कि एक रिक्शा वाला है, उसको एक पब्लिक प्रतिनिधि यानी कि पराग शाह थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में वहाँ हुआ क्या था? मैं अभी आपको बताया ना कि भाई रिक्शा वाला, हम लोग वहाँ पे हम पुलिस के साथ खड़े, उसको हम दूर से भी इशारा कर रहे हैं कि भाई तुम रॉन्ग ट्रैक में आ रहे हो, फिर भी वो रॉन्ग ट्रैक में उसी की स्पीड से आ रहा है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि उसको रोज की आदत होगी, उसको मालूम है कि भाई इधर पुलिस खड़ी होगी तो भी कुछ नहीं करने वाली है। तो जो हिसाब से वो आ रहा था उसको रोका गया। पैसेंजर भी बोल रहा है कि भाई इनकी रिक्शा में बैठने में डर लग रहा है, जो हिसाब से। और पैसेंजर जो लेडी थी
आप वीडियो में देखना कि उन्होंने भी बोला है कि भाई मैंने अभी रिक्शा वाले को बोला कि आप ऐसा रिक्शा मत चलाओ। फिर भी ये जो अगर आप कायदे तोड़ोगे तो आप न्याय की आशा मत रखो। और ये पॉलिटिकल कुछ लोग जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है मराठी मानुस को मारला नहीं, ये कोई मराठी है या गुजराती है, गुना जो तोड़ता है या गुना जो करता है, कायदे को जो भंग करता है, वो कोई भी नात जात का है, वो कायदे तो सबके लिए सरीखे ही होने चाहिए। आप मुझे रोज डराओगे और आपको अगर कोई डर नहीं रहेगा तो आप अगला 15 दिन वापस डराओगे लोगों को। उसको कंट्रोल करने के लिए हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि भाई कायदे को हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो त्वरित गुस्सा आया था और वही रिक्शा वाले को बाद में मैंने तभी उसको भी सॉरी बोला था कि भाई चल जान दे, अगली बार ये मत करना। अब ये तो रही वायरल वीडियो की बात, आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। आज नगर परिषद के इलेक्शंस थे, उसके रिजल्ट आ रहे हैं और महायुति को बहुत बढ़त मिल रही है। नगराध्यक्ष ऐसा लग रहा है कि बीजेपी काफी बड़े नंबरों से आगे है। महानगर पालिका को लेकर एक रुझान एक तरह से कहा जाता है, इसे क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, देखो लोगों ने विकास देखा है, गांव-गांव गली-गली में आप देखोगे सरकार के तरफ से जो भी योजनाएं की गई है या योजनाओं के ऊपर जो अमल हो रहा है, मोदी जी की आगेवानी में और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की लीडरशिप में, नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बीजेपी बट एक्चुअली हम देख रहे हैं कि भाई जो कार्य हो रहे, आज जो कार्य करने की जो उनकी क्षमता है, जो विकास भारत देश के लिए हो रहा है, विकास सबको अच्छा लगता है। और लोग अभी समझ चुके हैं कि विरोध पक्ष वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लौटी ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद में नहीं मानती है, लोगों के विकास में मानती है और उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ साकेत, इंडिया टीवी, मुंबई।